Logophiles of SMC. Hi, this is Dhruv from Logophilia. And कल हमारे लोगोफिलिया गेटवे प्रोग्राम का लास्ट दिन है. मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो रहा था बिकॉज it's been a long time since we could actually teach at St. Mary's. COVID did not allow us to do that. तो मेरे लिए आपके संग रहना एक बहुत इमोशनल मोमेंट था. SMC is by far the best school that we like to work with, especially in Allahabad. एंड जितनी बार हम यहाँ पे वापस आते हैं, जिस किस्म की वार्मथ, जिस किस्म का एक्सेप्टेंस, जिस किस्म का पार्टिसिपेशन, एंथुजियाज़म हमें यहाँ पे मिलता है, हम लोग हमेशा लोगों फिर हम बोलते हैं कि उससे हम बिगड़ जाते हैं. बिकॉज देन वी गो बैक एंड स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम एवरी अदर स्कूल. एंड यू नो व्हाट, यूड बी सरप्राइज्ड, वी वर्कड एट सम ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया. नहीं होता है वैसा. देर इज समथिंग अबाउट इलाहाबाद की मिट्टी, देर इज समथिंग अबाउट SMC की मिट्टी which makes you very special to the Logophilia way of life. And therefore this is Dhruv saying thank you. मैं बहुत जल्दी से आपको कुछ और चीज़ें भी बता देना चाहता हूँ. सो थैंक यू ऑफ कोर्स इज द टॉप मोस्ट इमोशन. बट हमने किया क्या है, हमने आपस में 4 दिन 8 घंटे पढ़ाई करी है, जिसमें कि हम लोगों ने कई सारी चीज़ें सीखी हैं. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने पैसिव वोकैबुलरी सीखी है. नाउ इफ देयर एनी पेरेंट्स लिसनिंग टू दिस, आप अपने बच्चों से जाके पूछ सकते हैं कि एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी कैसे फ़र्क है. दिस इज नॉट टू बी कन्फ्यूज फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो हमने वो वोकैबुलरी सीखी जिसकी वजह से किताबें पढ़ना आसान हो जाता है. Right? So we've learned a lot of vocabulary. We've also understood the structure of the English language कि कहाँ से आती है. ये एक भाषा नहीं है, ये कई भाषाओं का मिश्रण है. Therefore that makes this a very special language and a very demanding language. English is a complicated language. It's not a straightforward language जो कि एक ही सोर्स से आया है. तो हमने ये डिमिस्टिफिकेशन किया है कि इंग्लिश को समझा कैसे जा सकता है. हमने ये भी जाना है कि शब्दों को तोड़ा कैसे जाता है. हमने ये भी जाना है कि शब्दों को जोड़ा कैसे जाता है. तो जो लोग हम लोगों के संग पढ़ रहे थे पिछले 8 घंटे से, मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आपने बहुत जल्दी से, विद अ लॉट ऑफ प्राइड, मतलब आपने बहुत ही जल्दी से इस वाली चीज़ को समझ लिया है कि कहाँ पे एक वर्ड को तोड़ना है, कहाँ पे एक वर्ड को जोड़ना है. ना डोंट लेट मी मिसलीड यू. जो हमने अभी पढ़ाई करी है वो इतना सा है बस पोर्शन. इंग्लिश इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंग्वेज. देयर इज़ नो अदर लैंग्वेज ऑफ द साइज ऑफ दिस लैंग्वेज. हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी हमने 8 घंटे में करीब 60-70 रूट्स पढ़ लिए हैं. मैं आपको पता है कितने रूट्स पढ़ाना चाहता था. मैं आपको 5 रूट्स पढ़ाना चाहता था. हमने 60 या 70 रूट्स पढ़ लिए हैं. वी आर अप्रोचिंग द रिकॉर्ड. वी माइट बी एबल टू ब्रेक द रिकॉर्ड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स एवर टॉट एट द गेटवे प्रोग्राम. ये रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं, ये कल मालूम चल जाएगा. तो ये तो हुआ वो जो हमने पढ़ा है. इसकी वजह से आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. सो नंबर 1, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी. ये सबसे ऑब्वियस वाला टेक अवे है. आपकी स्पेलिंग पे असर दिखाई देना चाहिए, आपके प्रोनाउंसिएशन पे असर दिखाई देना चाहिए. ना हम प्रोनाउंसिएशन को अलग से पढ़ाते हैं, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है. दिस बॉक्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन फ्लैश कार्ड्स कंटेन्स 106 कार्ड्स, जिसमें इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का लॉजिक है कि 8 अलग अलग लैंग्वेजेस से कैसे इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं. ये बात समझाई गई है. तो हमने डिटेल में तो नहीं पढ़ा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हमारा फोकस नहीं था, लेकिन आपके प्रोनाउंसिएशन पे असर आए तो हैरानगी नहीं होनी चाहिए आपको. दैट क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. लोगोफिलिया का जो बेसिक काम है वो मेमोराइजेशन के खिलाफ है, कोचिंग के खिलाफ है. हम नहीं पसंद करते कि बच्चों का कितना सारा समय रटने में या कोचिंग में जाके पैसे टाइम वेस्ट करने में जाता है. हम चाहते हैं कि बच्चे खुद से किताब के सामने बैठें, बिना रटे हुए खुश होके पढ़ सकें. दैट्स बेसिकली व्हाट वी वांटेड टू डू. इसका बीज बोया जा चुका है. रिमेंबर, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट लोगोफिलिया वर्कशॉप दैट यू कुड हैव डन. जो इससे ठीक बड़ी वाली है वो ये है. दिस इज़ द फंडामेंटल एटिमोलॉजी वर्कशॉप. ये 14 दिन की वर्कशॉप होती है. इसमें हम 67,000 वर्ड्स सिखाते हैं. जो हमने अभी वर्कशॉप करी इसमें हम 2-3 हज़ार वर्ड्स सिखाते हैं. ये 67,000 वर्ड्स वाली वर्कशॉप है. उसके ऊपर वर्ड्समिथ्री है, इसमें हम 1,15,000 वर्ड्स सिखाते हैं. तो जो हमने अभी किया है, it's the smallest introduction to the method of logophilia which could have been given to you, and it has been delivered to you in very good style. जो आपको नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो
एक्सपेक्ट तो ये करना चाहिए कि आपको पढ़ाई करना अच्छा लगने लगेगा, सब जगह वर्ड्स दिखने लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ड्स टूट टूट के पार्ट्स में, रूट्स में, प्रीफिक्सेस सफिक्सेस में दिखाई दे। ये सब बहुत नेचुरल है। आपके संग डिस्कवरीज हुई हैं, आपके संग रीडिस्कवरीज हुई हैं। जो आपको नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए वो ये है कि इस वर्कशॉप की वजह से डोंट एक्सपेक्ट टू सी चेंजेस इन स्पीकिंग। इंग्लिश बोलना एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है, कोई भी भाषा बोलना एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। भाषा बोलने के लिए सेल्फ एस्टीम चाहिए होती है, भाषा बोलने के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, भाषा बोलने के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर भी चाहिए होता है, जिसके लिए लोगोफिला पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम है जो क्लास 9 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप में से कोई भी आना चाहते हैं, लोगोफिला समर प्रोग्राम होने वाला है जिसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग के 4 अलग अलग बैचेस बनाए जाएंगे, अलग अलग लेवल्स के, 5 लेवल्स का ये प्रोग्राम होता है। सो यू कैन डेफिनेटली कम देयर। Don't expect to see changes in speaking the words. That's number one. Number two, जो words आपको सिखाए गए हैं वो इन words के लिए नहीं सिखाए गए हैं। ये words हम आपको इसलिए सिखा रहे थे क्योंकि ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारी टेक्निक के। इस टेक्निक को संस्कृत में संधि विच्छेद बोलते हैं। तो कहाँ पे तोड़ना है एक शब्द को, उसके ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स थे। हम नहीं चाहते हैं कि आप इन वर्ड्स को जज करें कि ये कौन सा वर्ड है, ये मुझे बोलने की ज़रूरत है, नहीं बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स थे। इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले वर्ड्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये हम करना चाहते थे और ये हमने किया है। सो इफ़ यू फॉरगेट सम ऑफ दीज वर्ड्स, डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको अगर, या कोई और आपको कभी और ये वर्ड्स दिखाएगा, फट से टूटेगा, आपको एकदम से मेमोरी वापस आ जाएगी। हमने रटाया नहीं है तो आप मेमोराइजिंग की तरफ जाइएगा भी नहीं, राइट? ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आप बोलेंगे, ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आप इन वर्ड्स को याद रखेंगे। आपको बस यहाँ से आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको इंग्लिश कैसे पढ़नी चाहिए ये बहुत अच्छे से सिखा दिया गया है। अच्छा, सो वेरी क्विकली ऑल्सो कमिंग टू जूनियर स्कूल ना, मुझे बहुत ही खुशी हुई थी इस बात को देख के कि इतने ढेर सारे क्लास 4, 5 और 6 के बच्चे यहाँ पे थे। अगर ये 2012 वाली वर्कशॉप हुई होती एसएमसी में, जब पिछली बार आया था 2012 में, देयर वर 646 गर्ल्स हु हैड साइंड अप फॉर दिस प्रोग्राम। उस ज़माने में हम लोग बोलते थे कि क्लास 8 के नीचे कोई भी इंसान नहीं आएगा, फिर भी क्लास 7 से बहुत सारे आ गए थे। पर हम लोग अलाउ नहीं करते थे, 4, 5 एंड 6 को अलाउ नहीं करते थे। ये कोविड के बाद, ऑनलाइन जाने के बाद हुआ है कि लोगों को समझ में आया कि हमारे प्रोग्राम्स की एक बहुत तगड़ी वैल्यू है जूनियर स्कूल के लिए भी। क्लास 4 के नीचे तो बहुत छोटे हो जाते, क्लास 4 ऑनवर्ड्स हम लोग अब स्टूडेंट्स को रिसीव करते हैं। आपको जो बात समझ में आनी चाहिए, पर्टिकुलरली जो पेरेंट्स इस बात को, इस मैसेज को सुन रहे हैं, जो क्लास 4 के बच्चे हैं, जो क्लास 5 के बच्चे हैं, ये उतना इस वर्कशॉप से लेके नहीं जाएंगे जैसे सीनियर स्कूल के बच्चे लेके जाएंगे, बिकॉज उनके बीच में एक सेरेब्रल डिफरेंस है। वो सीनियर स्कूल के बच्चे ज़्यादा मैच्योर होते हैं, दैट्स वेरी वेरी ऑब्वियस। लेकिन फिर इन बच्चों को बुलाया क्यों गया था इस वर्कशॉप में? इसलिए बुलाया गया था क्योंकि इस उम्र में, जिस उम्र में आपके बच्चे हैं, इस उम्र में जो सीड बो दिया जाता है वो आपके बच्चों को इनकी क्लास के दूसरे बच्चों से, दुनिया के दूसरे बच्चों से बहुत अलग कर देता है। बिकॉज इनको बहुत सारा वोकैबुलरी इंडॉक्ट्रिनेशन मिला है। इनकी ज़िंदगी में वोकैबुलरी की एक जगह है, ये इनको अलग अलग वर्ड पार्ट्स दिखाई देना शुरू हुए हैं। इनको प्लीज़ सीनियर स्कूल से कंपेयर मत कीजिएगा क्योंकि वो गलत होगा। लेकिन इनका यहाँ पे आना बहुत अच्छा था। मुझे बहुत खुशी है कि जूनियर स्कूल के बच्चे यहाँ पे थे। अब जब ये बच्चे क्लास 6 में आएंगे या 7 में आएंगे, तो अगर ये फंडामेंटल एटमोलॉजी वर्कशॉप जैसी कोई वर्कशॉप करते हैं तो इनका कंपैरिजन एक बिल्कुल न्यू कमर, उसी एज ग्रुप के न्यू कमर से किया जाएगा। ये हेड एंड शोल्डर्स अबव होंगे बिकॉज दे नाउ हैव अ वेरी पॉजिटिव and a very dynamic association with vocabulary and the result that vocabulary can have on the enjoyment of studies that a student has. तो मुझे बहुत ही खुशी है। आगे का रास्ता क्या है? तो आगे का रास्ता ये है कि जैसे कि मैं कह रहा था, ये चैप्टर 1 था। ये लोगोफिला की सबसे छोटी वर्कशॉप है, दिस इज चैप्टर 1। अगर आप इस गर्मी में यहाँ पे हैं, 5 जून से 15 जून तक हम फंडामेंटल एटिमोलॉजी वर्कशॉप कर रहे हैं, आप उसमें आ सकते हैं। अगर आप किसी वजह से इस समय नहीं हैं, हम ये वर्कशॉप साल में 2 बार करते हैं। तो 5 जून से 15 जून, 26 दिसंबर से 5 जनवरी। केवल 50 सीट्स ही होते हैं एक एक बैच में, और उनका कोई दूसरा बैच नहीं होता। तो साल में 2 बैचेस होते हैं, यानी हम एक साल में 100 बच्चे पढ़ा पाते हैं।
तो इनके रजिस्ट्रेशन साल भर चलते हैं। अब आपके बच्चों को, क्योंकि आपने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए बस कल भर के लिए एक अर्ली बर्ड स्कीम मिलेगी, जिसके वजह से कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे अगर आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं। वो एडवांटेजेस आपके बच्चों को क्लास में बता दिए जाएंगे। अगर हो सकेगा तो हम आपके ग्रुप पे भी इसके डिटेल्स डाल देंगे कि वो एडवांटेजेस क्या हैं। अगर आप अभी रजिस्टर कर लेते हैं, चाहे आप गर्मी के लिए करें या जाड़े के लिए करें, आपका अर्ली बर्ड स्टेटस इसी समय मिलेगा और वो कल के बाद रिपीट नहीं होगा। तो अगर आप चाहें तो आपके बच्चे, या आप अगर खुद के लिए सुन रहे हैं, तो फंडामेंटल एटिमोलॉजी वर्कशॉप इस गर्मी में, लैटिन लेसन्स उसके बाद होता है। ये सब बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स, ये 67,000 है, वो 1,15,000 है। वर्ड्समिथ 3 जाड़े में होता है। 1.5 साल या 1 साल के अंदर बच्चे तीनों वर्कशॉप्स कर लेते हैं, तो उनकी वोकैबुलरी का टोटल साइज़ करीब 2 लाख शब्दों के आसपास हो जाता है। इनको हम सुपर स्टूडेंट्स बोलते हैं। ये बच्चे किसी भी किताब को पढ़ते समय झिझकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, ऊबते नहीं हैं, इन्फीरियर महसूस नहीं करते, रटते नहीं हैं और कोचिंग जाने को वेस्टफुल समझते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग जो होते थे, आज भी जो होते हैं, वो कोचिंग नहीं जाते। कोचिंग हम तब जाते जब हम ज़िंदगी को एक एग्ज़ाम की तरफ ले जाते कि ये हमारे पढ़ने का मकसद था कि हमको एग्ज़ाम करना है, नौकरी करनी है। वही चीज़, वही नौकरियाँ ज़्यादा बड़े लेवल की नौकरियाँ बन जाती है अगर एक इंसान पहले अच्छा स्टूडेंट बनता है। फिर एग्ज़ाम्स वगैरह तो ऐसे हवा के तरीके से निकल जाते कि मालूम भी नहीं चलता। तो मेरा नाम ध्रुव है, मुझे आप सबके संग रह के बहुत अच्छा लगा, and I can't wait for the class tomorrow. I just wanted to say thank you to all the people who participated so graciously in this workshop. I can't wait to see you in class tomorrow. I cannot wait to see you back at Logophilia for our big programs. I would be thrilled if you can come there. See you tomorrow in class. Bye.